नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये दो महिला मिल करके एक व्यक्ति से इतनी परेशान हो गई थी और वो दोनों महिला भी आपस में दुश्मनी थी। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो दोनों महिलाओं को इतना परेशान कर चुका था कि जब ये दोनों महिला मिलती हैं और मिल करके एक योजना बनाती हैं और जब उस योजना को अंजाम तक पहुंचाती हैं तो ना सिर्फ 3-3 जिंदगियां खराब हो जाती है, बल्कि उस आसपास के लोग सोच करके दंग रह जाते हैं कि कैसे दो महिला मिल करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती हैं। तो आज की जो ये कहानी है, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा, और उसी इटावा ज़िले के अंतर्गत एक वृंदावन कॉलोनी है, उसी कॉलोनी की ये घटना है। एक व्यक्ति जिसका नाम राघवेंद्र है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है प्रशांत, वो बीटेक का छात्र है, और उसकी पत्नी किरण देवी। ये लोग इटावा में ही रहते हैं और जो ये राघवेंद्र है ये इंजीनियर है, ये दिल्ली में काम करता है कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद 2 साल पहले वो घर आता है। घर आने के बाद उसकी एक थोड़ी सी जगह थी, उसी में कुछ रूम बनवाता है। रूम बनवाने के बाद वो भाड़े पर दे देता है, और भाड़े पर देता है तो उसी जिसको भाड़े पर देता है वो एक लड़की होती है और उसी को भाड़े पर दे देता है। भाड़ा पर दे करके वापस तो दिल्ली चला जाता है, और जब दिल्ली जाता है तो उस लड़की का, उस किराएदार का नंबर ले लेता है ताकि बातचीत अपना करता रहे, किराएदार है। अब बातचीत करते करते उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, उस लड़की में और राघवेंद्र में। और राघवेंद्र का जो उम्र है वो 48 साल उस समय रहती है। अब जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं बातचीत करते करते, तो इसकी भनक जो है उसके परिवार वालों को लगती है, यानी उसकी पत्नी किरण को और बेटे प्रशांत को। ये दोनों मिल करके उस राघवेंद्र को डांटते हैं, फटकारते हैं और बहुत कोशिश करते हैं सुधारने की, लेकिन जो राघवेंद्र है वो मानने को तैयार नहीं होता है। इधर जो लड़की है ये भी राघवेंद्र के साथ जो है कि उससे संबंध में पड़ जाती है। उसके बाद राघवेंद्र जो है घर आ जाता है। जब घर आता है तो जो राघवेंद्र ये ज़्यादा ही कुछ अति करने लगता है, उस लड़की को अपने घर बुलाने लगता है और अपने पत्नी के सामने ही उससे जो है कि रूम में जा कर के उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है, जिससे जो पत्नी है किरण वह बहुत ही ज़्यादा खफा रहने लगती है अपने पति राघवेंद्र से। बार बार समझाने के बाद जब वह नहीं मानता है, और उधर जो लड़की होती है उसके ऊपर जब पत्नी किरण और बेटा प्रशांत दबाव बनाते हैं, तो वह भी बताने लगती है कि जो तुम्हारे पति हैं यानी राघवेंद्र, उसका प्राइवेट जो है कि फ़ोटो और कुछ वीडियो अपने फ़ोन में रखे हुए हैं, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाते हैं। अब जैसे ही ये बात पत्नी किरण और बेटे प्रशांत को पता चलती है, तो ये दोनों जो है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। लेकिन बेटा जो है चूँकि बीटेक का छात्र था तो वह हॉस्टल में ही रहता है, घर ज़्यादा रहता नहीं है, तो वो हॉस्टल में ही रहता है। अब इधर जो किरण है पत्नी, ये उस लड़की के साथ मिल करके एक योजना बनाती है और उसको समझाती है कि देखो तुम्हारी जो ज़िंदगी है मेरे पति की वजह से ख़राब हो जाएगी, तो हम दोनों मिल करके जो मेरे पति हैं राघवेंद्र, इनको ही रास्ते से हटा देते हैं। इसके बाद जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो भी ठीक हो जाएगी और जो मैं परेशान हूँ उससे भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लड़की भी सोचती है कि ये सही बोल रही है, इसका पति है और मेरा जो प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो है बार बार धमकी देता है कि वायरल कर देंगे, और उसी के आड़ में उसी की वजह से ब्लैकमेल करके मेरे साथ संबंध बनाता है। वो तैयार हो जाती है। उसके बाद 13 जनवरी 2025 को ये दोनों मिल करके राघवेंद्र को घर में, राघवेंद्र उसको बुला कर लाता है उस लड़की को, और एक रूम में उस लड़की को लेकर चला जाता है। पत्नी किरण बाहर है। योजना इन दोनों ने मिलकर बनाया था और चाय के बहाने, चाय में ही कुछ नशीला पदार्थ मिला करके वो लड़की राघवेंद्र को पिला देती है।
और पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो जो पत्नी किरण है वह एक भारी हथियार से या कहें घर में रखा हुआ किसी वजनी चीज़ से राघवेंद्र के सर पर ताबड़तोड़ कई हमला करती है, जिससे कि वह मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों मिल करके अब लाश को ठिकाने भी लगाना है दोनों को और बचना भी है। तो जो पत्नी होती है वह घर में से एक रजाई निकाल कर लाती है, उसी में उसके लाश को जो है लपेट करके आग लगा देती है। उसके बाद जब आग लगाती है तो लाश बुरी तरीके से जल जाती है घर में ही। उसके बाद पत्नी उस लड़की को बोलती है कि बाहर से दरवाज़ा बंद करके तुम भाग जाओ, बाकी जब पुलिस आएगी या पड़ोस के लोग आएंगे तो मैं संभाल लूँगी मैटर को। अब वो लड़की निकल जाती है घर से। उसके बाद थोड़े देर के बाद जो पत्नी है किरण वो चिल्लाने लगती है, आवाज़ लगाने लगती है। इतने में ही पड़ोसी सुनते हैं, जब घर के पास जाते हैं देखते हैं बाहर से दरवाज़ा बंद है। लॉक खोल करके जब पड़ोस के लोग अंदर घुसते हैं तो अंदर का मंजर देख करके चीखें निकल जाती है। राघवेंद्र की जली हुई लाश पड़ी हुई है और पत्नी चीख रही है। इतना में ही कोई पुलिस को फ़ोन करता है, इटावा पुलिस पहुंचती है, जो एक लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर पत्नी से पूछताछ होता है। पत्नी का आरोप जो है कि सीधे सीधे पत्नी किरण जो है वो आरोप लगा देती है उस लड़की के ऊपर। अब यहाँ पर जो किरण है वो एक तीर से दो निशाना करना चाह रही थी। पहला निशाना ये कि उस लड़की के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा देती है, और दूसरा निशाना ये कि पति के ही हत्या के आरोप में उस लड़की को जेल भी भिजवाना चाहती है, और ये इसके साजिश का जो कि हिस्सा था उसको घर से भगाना। अब पुलिस की टीम उस लड़की को खोजने के चक्कर में जो है कि पड़ जाती है, क्योंकि पत्नी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया था कि मेरे पति को वही लड़की जला के मार दी और भाग गई। अब उसके बाद उस लड़की की छानबीन पुलिस जब करती है तो पता ये चलता है कि वो तो इसी राघवेंद्र की किराएदारी है। और फिर उसके बाद पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि पिछले 2 साल से इन दोनों के बीच में संबंध भी थे। अब इतना में ये बात जो बेटा है प्रशांत उसको पता चलती है, वो भी घर आता है, और जब उसको सारी बातें पता चलती है तो बेटा प्रशांत जो है अपने माँ और उस लड़की दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करा देता है अपने ही पिता की हत्या के जुर्म में। उसके बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है किरण से तो किरण टूट जाती है, और सारी ये जो योजना थी जो उसके साथ उस लड़की के साथ मिलकर बनाई थी वो पुलिस के सामने रख देती है। तो किरण तो अभी पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन जो वो लड़की है वो अभी तक फरार चल रही है, अभी तक इटावा पुलिस के हाथ नहीं लगी है। तो इटावा पुलिस उस लड़की को तलाश कर रही है अभी तक। इधर किरण को अब उसी के पति की हत्या के आरोप में जेल हो गई है। तो दोस्तों यही रही आज की सच्ची कहानी जो उत्तर प्रदेश के इटावा से निकल करके आई है, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अच्छा खासा उसका परिवार चल रहा था, बेटा बीटेक कर रहा था, पत्नी भी आराम से घर रह रही थी, और वो खुद भी सेटल था, दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, लेकिन उसकी नीयत बिगड़ती है और एक लड़की के साथ अफेयर में आ जाता है, और उसके बाद वो खुद अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। उधर उसी की पत्नी उसी की हत्या के आरोप में जेल में चली जाती है, और जो बेटा पढ़ रहा होता है अच्छे से, अब उसके भी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो गई है। तो और एक लड़की जिसके साथ उसका नाजायज़ संबंध था वह भी अभी तक तो पुलिस से दूर है, फरार है, लेकिन तो आप सबको पता होगा कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, आज नहीं कल वो भी पुलिस की गिरफ्त में आएगी और उसको भी सज़ा होगी, हत्या के आरोप में वो भी जेल में जाएगी। तो यही रही आज की सच्ची कहानी। आप सब इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।